हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा होंगे। नाम है इट्स बी तलहा। मॉर्निंग तो गाइस। गाइस, रमनन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 109 का पार्ट नंबर वन लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट एपिसोड थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल की थी। मोहसिन भाई, मैं बात करूं एपिसोड की तो उसमें इस तरह की लीला, इस तरह के चमत्कार देखने को मिले कि सुदामा जी की ज़िंदगी बदल बदल गई कर है। रहा है कि ये भाई। मतलब कि जब कृष्णा जी ने अपनी लीला दिखाई तो देखो किस तरह और बदलाव आप आया, देखें कि और ये जब रुक्मणी जी ने अपनी लीला दिखाई तो देखो किस तरह वही ना बदलाव कि आया। आधा चावल का दाना उन्होंने कृष्ण जी को समर्पित किया था और और आधा आधा ही रुक्मणी रुक्मिणी जी जी को को किया था, और दोनों ने ऐसा उनका मॉल चुकाया है कि उनकी जिंदगी बदल कर रख दी है भाई। उन्होंने और कहा कि अभी तो रुक्मिणी जी ने तला भाई ये भी बोला कि मैं आपको असल जो रिवॉर्ड है वो जब आप यहाँ से दूसरे लोग में हमारे हमारे लोग लोग में में आएंगे आएंगी तो तब तब दूंगा। दूंगी ये भाई। बात बिल्कुल ऐसे ही हुई थी। और उसके बाद अब सुदामा जी का जाने का समय हो गया था तो कृष्णा जी सैड जो मुरली बजा रहे थे, यही रुक्मणी जी उनसे पूछ रही थी। उन्होंने बताया कि मेरे मित्र तो का गाइस जाने अब का टाइम बड़ी हो ही गया। एक्साइटिंग मोमेंट्स आने वाली हैं, क्योंकि बिल्कुल। हम लास्ट पार्ट से इस मोमेंट के बारे में बात करेंगे जब सुदामा जी वापस जाएंगे उनका रिएक्शन क्या होगा क्या होने गाइस। तो वाला वो है? देखने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। हाँ, वो मंदिर में चले वसुंधरा गए। जी जो हैं वो मंदिर में आ गई हैं, अपना महल छोड़। प्रिय यहीं से सुदामा जी गए थे। बिछाए बैठे वसुंधरा जी देखो चेंज ही हो गई हैं यार। विदाई। जिस मंदिर से दी थी विदाई। जोगन ने वही धूने रमाए। इतनी जल्दी जा रहे हो? ये ठीक नहीं कर रहे हो। मन तो मेरा भी नहीं कर रहा है, पर क्या करूं, जाना ही पड़ेगा। वसुंधरा राह तक रही होगी। 2-4 दिन रुक जाती तो अच्छा रहता। देवर जी, कुछ दिन और रह जाते ना। इतनी जल्दी जा रहे हैं कि हम सब तो ठीक से सेवा भी ना कर सके आपकी। हाँ। ये क्या कह रही हैं आप? इन 4 दिनों में इतना तृप्त हो गया हूं कि कुछ मत पूछो। सही बात। बड़ा आनंद आया। बड़ा आनंद है। एक साथ इतना सत्कार, इतना प्यार तो मुझे कभी भी नहीं मिला था। ये सब तो तुम इनका दिल रखने के लिए कह रहे हो। दिल रखने को नहीं कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं। वर्डिंग। सच, बड़ा सुख मिला है तुम्हारे इस विराट राजमहल में। ईश्वर करे तुम्हारा इस सुखी परिवार और भी फले फूले। ईश्वर से मेरे लिए ही मांगोगे, अपने लिए कुछ भी नहीं? अरे कृष्णा, ईश्वर की कृपा तो सदा मेरे साथ बनी रही है। अब अपने लिए उसे क्या मांगना। क्या बात है। एक ब्राह्मण तो अपने सीमित साधनों में ही सुखी रहता है। शिक्षा देना
और भिक्षा लेना, इसी में सारा जीवन आनंद से बीत जाता है। बस मित्र, अब आज्ञा दो। तुम्हारे जाने की बात सुनते ही दिल को जैसे धक्का सा लगता है। जी चाहता है तुम्हारे चरणों में लेटकर तुम्हारा रास्ता रोक लूं। इतने दिनों तो रुक गया, अब और कष्ट देना उचित नहीं है। कष्ट तो तुम अभी भी दे रहे हो, इतनी जल्दी बिछड़ कर। अरे तुम्हारे दिल में जरा भी दया नहीं है, बड़े कठोर हो तुम। इतने भावुक होकर विदा करोगे तो मित्र मैं कदापि जा नहीं पाऊंगा। मुझे और रुकने पर विवश मत करो मित्र। ठीक है, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा ही सही, परंतु मेरी एक विनती है। क्या? अपने मित्र को भूल न जाना। अपने हृदय में मेरे लिए थोड़ी सी जगह हमेशा रखना। मेरी भी एक विनती है मित्र। क्या? अपने श्री चरणों में मेरे लिए थोड़ी सी जगह हमेशा रखना। नहीं, चरणों में नहीं मित्र, तुम्हारा वास सदा मेरे हृदय में रहेगा। सुदामा, सुदामा को वृंदापुरी तक छोड़ने के लिए रथ का प्रबंध करो। जो आज्ञा। रथ का प्रबंध? नहीं नहीं, रथ की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर वृंदापुरी की गलियां इतनी तंग हैं कि वहां रथ जा ही नहीं सकता। अच्छा चलो, मैं द्वारिका की सीमा तक तुम्हें छोड़ आता हूं। नहीं नहीं, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। रास्ता मेरा देखा भाला है। ईश्वर के नाम का जाप करते करते जैसे आया था वैसे ही चला जाऊंगा। वसुंधरा राह तक रही होगी। हाय 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 हाय। क्या बात है। फूल पिया मिलन की आस में सब कुछ गई भूल। प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, ये लीजिए खाना। देवर जी, ये कष्ट आपने क्यों उठाया? सेवा को आप कष्ट कह रही हैं? सुदामा और आपकी सेवा करने की अभिलाषा जाने कब से मन में थी। ये इच्छा आज पूरी हुई है भाभी। वो तो ठीक है, पर मुझे तो भूख ही नहीं लग रही है और ना ही कुछ खाना अच्छा लग रहा है। मैं आपकी भावना को समझ रहा हूं भाभी, थोड़ा सा खा लीजिए। एकदम भूखा रहना उचित नहीं, कहीं तबीयत बिगड़ ना जाए। बच्चों ने खा लिया? हाँ, मैं उन्हें खिला के ही आया हूं। लीजिए, आप खाना खाइए, मैं कुएं से पानी लेकर आता हूं। अच्छा। भगवान, मेरे पति इस समय कहाँ हैं? कब घर लौटेंगे?
ये तो हमने सोचा ही नहीं। आया पगला सोच रहा। मेरे घर वाला तो कोई भी नहीं, उनको चाहे सुकून मिला है 4 दिन, लेकिन घर में तो कुछ परिवर्तन नहीं है। भेजा खाली हाथ। है कैसे दीना सोच रहा, लेकिन वहाँ क्या हो गया ये पता ही नहीं सुदामा जी। सोच रहा। मुझे तो ये वही लग रहा है। कृष्णा अगेन एंट्री हैवी। दुल्हन बिना रहा जाए ना। ब्राह्मण देवता। अरे मुरली मनोहर, तुम? अरे प्रणाम ब्राह्मण देवता। अरे प्रणाम ब्राह्मण देवता। खुश रहो। तुम यहाँ कैसे निकल पड़े? अरे मैं तो अपनी लक्ष्मी को लेने जा रहा हूँ। पूरे 7 दिन हो गए उससे बिछड़े हुए। बस अब अपनी बहेली में बिठा कर ले आऊंगा। आप भी चलिए, आपको आपके गांव तक छोड़ दूंगा। मैं आपके वृंदापुरी गांव से आगे प्रेमनगर तक जा रहा हूँ। अरे वाह। चलिए। पर अब अरे 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 ब्राह्मण देवता, आपका सामान किधर है? ओ तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट, पता ही नहीं चला का पार्ट खत्म हो गया। कि ये मोमेंट देख के इतनी कि खुशी हुई है कि वो दोबारा मुरली मनोहर जी की एंट्री होगी, मतलब कृष्णा जी की। आप देखे ना तलब है कि जब पहले उन्होंने सुदामा जी से रिक्वेस्ट की कि मैं रात तैयार करवाता हूँ वृंदापुरी, उन्होंने कहा नहीं, छोड़ देगा। उन्होंने जब इनकार कर दिया, अच्छा, बाद में कृष्णा जी ने उनका सहायता करने का कैसा अवसर एक दफा दोबारा ढूंढ लिया। अच्छा कैसी बात है। हम सोच रहे थे कि सुदामा जी जब देखेंगे कि उनके जाने के बाद पीछे क्या क्या हो चुका है, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि वो इस टाइम क्या सोच रहे हैं कि अभी तो उन्हें पता ही नहीं ना किसी हाँ, बात का क्या हुआ था। वो कह रहे हैं कि मुझे तो कोई खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा हूँ। ये तो मेरी पत्नी वसुंधरा जी के साथ धोखा हो गया है, मतलब कि वो मेरा इंतजार कर रही है। भेजा कि मैं यहाँ से कोई बहुत सामान वगैरह लेके समझ लो कि यार कोई भोजन हो जाए या कुछ हो जाए या कोई भी परिवर्तन हो जाए, वो ये सोच रहे। वो कहते मैं तो अकेला आया हूँ, वो इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं और मैं फिर वही खाली हाथ हूँ। लेकिन उधर तो भाई सब कुछ मैं कहता हूँ कि कमाल हो गया। और वो मूवमेंट देखने का बड़ा मज़ा आना है, क्योंकि मैं 3-4 पार्टों से इसी बात को लेकर चल रहा हूँ कि वो मूवमेंट हमने देखनी है। और जब मुरली मनोहर जी की एंट्री हुई है, वो बैलगाड़ी पे आ रहे थे और कहते मैं अपनी लक्ष्मी को लेने जा रहा हूँ। 7 दिन हो गए उनसे बिछड़े हुए, अब रहा नहीं जाता। और उन्होंने कहा मैं वृंदावन से आगे प्रेमनगर जाऊँगा। तो गाइज उससे पहले जो मूवमेंट थी, मतलब कि कृष्णा जी और सुदामा जी के बिछड़ने की वेट कर रही है तलब है उनकी हाँ, पत्नी सुदामा ये भी जी की देखो पत्नी भी कि उन्होंने किस तरह फूल बिछाए हुए हैं और अपने मतलब के हस्बैंड के आने का वो इंतज़ार कर रही हैं और उनके लिए वो प्रबंध कर रही हैं। और उसके बाद कृष्णा जी सैड हो गए कि मेरा दिल करता है कि मैं इस रास्ते पर लेट जाऊं आपको रोकने के लिए, कि किसी तरह रोक लूं बस। तो गाइज अब देखना काफ़ी मूवमेंट्स ऐसी हैं जो कि एक्साइटेड होने वाली हैं। ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, लेकिन जो ये पार्ट था वो कमाल का था। आगे मूवमेंट्स मुरली मनोहर के साथ किस तरह की होने वाली हैं तो नेक्स्ट पता चलेगा। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।